कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। तय कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। This House urges the government that there should be an effective regulatory framework for coaching institutions to ensure that coaching institutes operate transparently, prioritize student well-being and provide equitable access to quality coaching for all. कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने ज़रूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफ़ी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज़ में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें ये भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव। किसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and gave us the 2024 regulatory coaching guidelines. However, they've missed the mark with this one, and let's see how. Firstly, the guidelines state at multiple places that there is undue stress or academic pressure on coaching-going students. Let's look at some numbers, shall we? For an exam like NEET, there are 25 lakh students competing for just 50,000 seats. For an exam like JEE, there are 14 lakh aspirants vying for 14,000. So no, I disagree with the government on this premise that even though coachings may create pressure on students, one of the major reasons for stress in their life is the limited number of government college seats. A simple solution involves increasing the number of seats available, but our government has not paid heed to that either. A new regulation in the guidelines state that no student below the age of 16 can enroll in private centers. However, what we are forgetting, ladies and gentlemen, is that preparation for higher competitive exams like UPSC, JEE or NEET isn't done overnight. It takes
time and efforts of early foundational courses, but with such provisions, we're robbing the younger generation of beautiful opportunities. Honorable member, kindly conclude your speech. India's education system is severely underfunded, with most states just allotting 2.5 to 3.2% of their GDP to education, which is far below the Kothari Commission's recommended 6%. So I urge the government to finally start investing more in building better infrastructure and teacher skills.